राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कि हस्तरेखा द्वारा कैसे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को चिकित्सा का ज्ञान है। चिकित्सा यानी डॉक्टर। डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद में है, होम्योपैथिक में है, एलोपैथिक में है। बहुत से लोग तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है अपने जीवन में, वो आत्महत्या तक के लिए सोच लेता है। लेकिन कभी वो ऐसे व्यक्ति से टकराता है तो वो बिल्कुल उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है। सिर्फ वाणी से चार बातें क्या उसने उसकी ऐसी सुनी, अपने जीवन का रास्ता एकदम शांत कर लेता है। उसको जैसे जीवन का रास्ता मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे संत होते हैं जिनकी वाणी ही सब कुछ होती है। व्यक्ति की सोच को बदल देना, व्यक्ति की सोच की दिशा को बदल देना। कुछ लोगों के हाथ में शक्तियां होती है। जगह जगह विज्ञापन पढ़ने को मिलता है कि रेकी के द्वारा उन्होंने उसके बदन का दर्द, 15 साल से कमर का दर्द था और वो दर्द 2 मिनट में ठीक कर दिया। बहुत से लोग फोन पे, सिर्फ फोन पे, आपके पेट खराब है, पेट में बार बार तकलीफ हो रही, पेट में दर्द हो रही, आप अपना नाम बताएं, गोत्र बताएं, वो वहां से मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ के सिर्फ आपके वो खाली से पानी, कटोरी में पानी होता है और उसमें वो चाकू से मंत्र पढ़ के ऐसे ऐसे करेंगे, आपका पेट ठीक हो जाएगा। बगैर दवा खाए उनके पेट में इलाज हो जाता है। जिस समय हस्तरेखा का ज्ञान ऋषि पराशर जी ने लिखा था, उस समय कोई मेडिकल साइंस के कॉलेज नहीं होते थे, डिग्री नहीं होती थी। वनस्पति आयुर्वेद द्वारा इलाज होता था। आयुर्वेद के बारे में उनको ये पता था कि इस पत्ती के अंदर, इस जड़ के अंदर, इसके अंदर ये गुण हैं और इन गुण से जो है वात, पित्त और कफ को हम कंट्रोल करके इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु आज तो आधुनिकीकरण हो गया है। तो चलो हम जानते हैं क्या गुण हैं किसी व्यक्ति के अंदर जो उसको डॉक्टर घोषित करते हैं। अगर हम बात करते हैं आजकल के पढ़े लिखे एलोपैथिक डॉक्टर के बारे में, तो उनको सबसे पहले हमें उनका हथेली देखना होगा। हथेली कैसा है? उनकी हथेली थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी। लंबी का मतलब नहीं, लंबाई चौड़ाई सब कुछ उनका जो ये टोटल ओवरऑल हाथ जो होता है, ये पंजा, इसका आकार इसका बड़ा होता है। दूसरा, इसकी ये जो उंगली के नीचे, ये उंगली के नीचे का जो स्थान जो ये होता है, ये काफी भरा भरा चौड़ा होता है। ये बहुत भरा भरा होता है। उसी तरीके से जैसे ये भरा भरा सा चौड़ा सा होता है, उनकी ऊपर की ये जो पोर होते हैं, ये एक तो इनकी लंबाई बड़ी 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 होती है। ये ऊपर का प्रथम पोर, ये बड़ी लंबी लंबी होती है और ये दबी होती है, नोकीली नहीं होती। ये ऐसे ऐसे दबी होती है। इनकी हाथ की लंबाई बड़ी होना, चौड़ाई में भी होना, मतलब बड़ा हाथ होना पहला चिन्ह है किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति का। अभी डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं हम। उसके बाद ये पर्वत, ये जो उंगली के नीचे का जो ये स्थान होता है, सभी पर्वत, ये जो स्थान है ये काफी भरा भरा सा बड़ा सा होता है। ऊपर की जो उंगलियां जो होती है, ये पोर हम छू के बताते हैं, ये बड़ी सेंसिटिव होती है। ब्रेन के हमारे अलग अलग नर्व से जुड़ी होती है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये ऊपर वाले पोर चौड़े होना, मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। हर एक चीज को बहुत बारीकी से तुरंत पकड़ लेना। बुद्धि के बारे में ये बताती है। ये दबी होती है, ये नोकीली नहीं होती। नोकीली वाली जो होती है वो सोचने में ज्यादा लगते, क्रियान्वित कम करते। जैसे कि लेखक, पेंटर, ये सोचने वाला काम करते हैं। धुन बनाने वाले, कलात्मक चीजों के बारे में जो करते हैं, वो उनकी नोकीली होती है। और जो डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग होते हैं, इनकी ये ऐसे स्क्वायर टाइप में होती है, चौड़ी होती है। फिर उसके बाद आता है उसकी मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा इनकी बड़ी सीधी। इनकी मस्तिष्क रेखा में चेन बनी नहीं होती, सर्कल बनी नहीं होती, ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी लहरदार नहीं, बिल्कुल स्पष्ट सीधी बुद्धि। और अंतिम जो चीज बता रहा हूं वो है बुध। नॉर्मली आप लोगों के हाथ में देखते हैं बुध में ऐसे 3 रेखाएं होती हैं। ये बुद्धि की ताकत को बताती।
लेकिन ये 3 रेखाएं तो एक ज्योतिषाचार्य के भी होती है, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी होती है। ये बुद्धि की क्षमता को बताती है। बुद्धि तो बहुत तगड़ी है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर इस शरीर की मशीनरी को जानता है। उनकी ये 3 रेखा तो होंगी, लेकिन एक रेखा उनकी थोड़ी सी टेढ़ी भी होगी। ये दुर्लभ रेखा है। ये रेखा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। हजारों में कोई इसके बारे में जानता होगा कि जो डॉक्टर होता है, भले ही उसके पास डिग्री हो या ना हो, भले ही वो एक साधु संत के वेश में आपको मिल जाए, वो हर चिकित्सा आपकी कर देगा, बगैर दवा खिलाए भी चिकित्सा कर देगा। उसकी जो है ये यहाँ पर जैसे ये 3 रेखाएं होती है, उसकी एक हल्की सी रेखा ऐसी भी होती है। यानी ये जो अनामिका है ना, सूर्य, ये सूर्य के पास से नहीं निकलती, बल्कि बुध में ही होती है। उसको देखती सूर्य को है, उसकी दिशा सूर्य की तरफ होती है और ऐसे वो काटती है। ये हमने आपको बता दिया बुद्धि की क्षमता के बारे में। बुद्ध जो है बुद्धि की क्षमता के बारे में बताता है। मस्तिष्क रेखा बुद्धि की क्षमता के बारे में बताता है। बड़ा हाथ बताता है कि ये दिमाग जो है इनका बहुत विशाल है, बहुत गहराई, बहुत अंदर तक इसको ज्ञान है। लेकिन ये डॉक्टर के अलावा किसी और दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है। तो डॉक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा? जो मेडिसिन लाइन के बारे में जानता हूँ, तमाम दवाइयों के बारे में जानता हूँ, भले ही चाहे वो मेडिकल शॉप में रह करके उसने बी फार्मेसी किया हो, लेकिन वो जानता कैसे? वो जानता ऐसे, ये उंगली याद रखना, मध्यमा, ये मध्यमा और ये अनामिका, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह, इसी के किनारे से देखो रेखाएं निकलती है। आप ध्यान से देखिए, ये देखो रेखा निकलती है। ये जो मध्यमा है ये कलात्मक है, ये इंजीनियर वालों लोगों के लिए है। जो इंजीनियर बनते हैं वो ये याद रखे, ये शनि प्रबल होना जरूरी है इंजीनियर के लिए। चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सिविल का काम हो, चाहे जो भी हो, इसके साथ दूसरी रेखाएं भी देखी जाती है, लेकिन इंजीनियर के लिए ये रेखा के लिए जरूरी होता है देखना। लेकिन डॉक्टरी के लिए सूर्य रेखा देखना बहुत जरूरी है। लाइफ गिविंग, जीवन देने वाला रेखा, जीवन, आत्मा इसी में वास करती है, सूर्य में। हमारा सारा जीवन सूर्य, मेडिकल अप्रोच, उसकी ये रेखा अनामिका के बिल्कुल बगल से, यहां से, ये इसके बगल से ये रेखा ऐसे आती है। काफी लंबी होती है, मुड़ जाती है सूर्य की तरफ। जितनी लंबी उतनी लंबी उसने पढ़ाई की होती है, और जितनी छोटी उसको छोटा मोटा जो है मेडिसिन का ज्ञान होता है। भले ही वो मार्केटिंग एजेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी दवाइयों का काफी ज्ञान होता है छोटा मोटा। उनकी बड़ी छोटी सी रेखा होती है कि हाँ, इसको दवाइयों का ज्ञान है। बहुत से लोग दवाई के बारे में जानते नहीं, बस यूट्यूब और तमाम चीजें पढ़ पढ़ के भी उनको ज्ञान होता है, वो लोग भी। और जो लोग जिनकी ये रेखाएं हैं लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके हाथ में इतनी ताकत है, उनके शरीर से जो है मैग्नेटिक करंट निकलती है, मैग्नेटिक वेव्स निकलती है। वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे अगर हाथ फेर देते हैं तो पूरा शरीर शांत हो जाता है, बुखार तक उतर जाता है। वही ज्वर उसके शरीर में चला जाएगा, वो ले लेते हैं ऐसे। धीरे धीरे उन्होंने हाथ फेरा और सारी ऊर्जा जो है उसकी, जितनी भी नाड़ियां जो बिगड़ गई थी, 72,000 नाड़ियां, सब शांत हो जाती, बीमारी उसकी खत्म होने लगती है। उसके शनि वलय जरूर होता है। शनि वलय के साथ में रेखा अगर ऐसे निकली होती है, वो बहुत, मतलब वो ऑरा, शरीर की ऊर्जा को, बहुत से लोग जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, जिसको भूत प्रेत झाड़ने की ताकत होती है, और जो नकारात्मक ऊर्जाओं को भी जो है अपने कंट्रोल में करते हैं, उनके शनि वलय होती है। लेकिन वो शनि वलय प्योर नहीं होती, वो इम्प्योर होती, वो टूटी हुई होती, आधी होती है। और जो पक्के साधु होते हैं उनके जीवन में सिर्फ 3 ही रेखा होती है, ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, और कोई रेखा ही नहीं होती। उनके ये वलय होती, उनको बहुत ज्ञान होता है। वो सिर्फ वाणी से, मंत्र से ही आपके अंदर जो है ऊर्जाओं का संचार कर देंगे, शक्तिपात भी कर देंगे। आपके कैंसर जैसे दुर्लभ, जिनकी दवाइयां बड़ी दुर्लभ होती हैं, उनको बगैर दवाई के भी इलाज कर देते हैं। तो अब आपको मैंने बता दिया है कैसे हम डॉक्टर के बारे में पता कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि सबसे पहले हाथ बड़ा होना जरूरी है, मतलब लंबाई चौड़ाई से। दूसरा, ये जो नीचे उंगली के नीचे का स्थान है, सब भरा भरा सा होना चाहिए, ये पर्वत सारे उभरे होने चाहिए।
ऊपर ये जैसे उंगली लंबी सी होती है, ऊपर से ये नुकीली नहीं होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए। और चपटी के साथ में उनका बुध में जो ये ऐसे 3 रेखाएं होती है, उसके साथ में 1-2 रेखाएं ऐसी भी होनी चाहिए। और अंत में आप देखेंगे क्या कि इनके सूर्य के बगल से रेखा सूर्य की तरफ ऐसे जाती है, उंगली के पीछे से निकल के आती है और ऐसे जाती है। मस्तिष्क रेखा तो बताना मैं भूल गया, मस्तिष्क के बगैर तो कुछ नहीं। मस्तिष्क में कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, चेन नहीं होना चाहिए, और सीधी होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल गहरी सीधी एक रेखा, वो डॉक्टर की रेखा है। और इसमें डॉक्टर बनने के गुण उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे वो एलोपैथ से हो, चाहे वो कहीं से रेकी किया हो या योग क्रिया किया हो। जैसे रामदेव बाबा जो पतंजलि के हैं, योग गुरु हैं, इन्होंने योग के द्वारा ऐसे ऐसे इलाज कर दिए जिसको अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर, न्यूरो सर्जन भी चकते में रह गए, उनके दिमाग नहीं काम किया। ये क्या कर गए बाबा? ये बाबा ने पूरी दुनिया हिला के रख दी जड़ी बूटियों से। बड़े बड़े